गोस्वामी जी कहते हैं राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तापस्तीय की तुलना कुमति से की गई है। हमारी मति कुमति कब होती है? देखिए, जैसे ब्रह्मा जी की पुत्री अहल्या परम सुंदरी है, वैसे हम सब जीव भी अपनी बुद्धि को ही परम सुंदरी मानते हैं। अपनी बुद्धि हमें परम सुंदरी लगती है। और जैसे ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह ऋषि गौतम के साथ करूंगा, वैसे हर बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचता है कि मैं भी अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ जगह पर लगाऊंगा। इंद्र चाहता था कि देवी अहल्या मुझे मिले, लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्र को नहीं दिया, महर्षि गौतम को दिया। हम सबके सामने यह प्रश्न है कि हम अपनी बुद्धि को तप में लगाएं, साधना में लगाएं, योग में लगाएं, ज्ञान में लगाएं, कि हम अपनी बुद्धि को भोग में लगाएं। और हर ब्रह्मा की तरह बुद्धिमान व्यक्ति चाहेगा कि हम अपनी बुद्धि को तप, त्याग, तपस्या, ज्ञान, योग में ही लगाएं। ऋषि गौतम इसी के प्रतीक हैं। ऋषि गौतम के साथ देवी अहल्या का विवाह हुआ, लेकिन तप, त्याग, तपस्या, ज्ञान, योग में लगी बुद्धि में भी भोग के प्रति कहीं न कहीं आकर्षण छिपा होता है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, उनके मन में भी कहीं न कहीं भोग के प्रति आकर्षण छिपा होता है। इंद्र ऋषि गौतम का वेश बनाकर देवी अहल्या के पास आया। क्यों? हर भोगी जानता है कि उत्तम भोग पाना है तो योगी का वेश बना लो, तपस्वी का वेश बना लो, श्रेष्ठ का वेश बना लो। और बहुत से भोगी योगी के वेश में छिप जाते हैं। इंद्र भी योगी का वेश बनाकर, ऋषि का वेश बनाकर, गौतम का वेश बनाकर देवी अहल्या के पास आया। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार देवी अहल्या ने पहचान लिया कि मेरे पति के वेश में देवराज इंद्र हैं। मुनि वेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। अच्छा, एक बात और है, देवी अहल्या की गलती है। यदि गलती नहीं होती तो महर्षि गौतम देवी अहल्या को शाप नहीं देते, केवल इंद्र को शाप देते। देवी अहल्या को दिया गया शाप ही इस बात को सत्यापित करता है कि देवी अहल्या की गलती है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं देवी अहल्या ने पहचान लिया कि मुनि के वेश में यह इंद्र है, फिर भी देवी अहल्या ने इंद्र की कामना पूरी की और शाप मिला। जड़वत हो गई, पत्थर की तरह हो गई। मतलब क्या? हमारी बुद्धि जिस क्षण भोग को स्वीकार करती है, उसी क्षण हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है, पत्थर हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं उस समय देवी अहल्या ने कुछ क्षण के लिए जीवन में भोग को स्वीकार किया था और पत्थर हो गई। हमारी बुद्धि तो निरंतर भोग में ही लगी हुई है। उस काल में तो एक अहल्या पत्थर बनी थी, यहां तो सहस सिलाते अधिक जड़मती मई है। हमारी बुद्धि में तो हजारों पत्थर पड़े हुए हैं, तो हमारी बुद्धि रूपी अहल्या का उद्धार कैसे होगा? तो कहा घबराओ मत, ये कथा हमें विश्वास दिलाती है। हम भी अपनी जड़मती को ईश्वर के चरण से जोड़ दें। और हमारे रघुनाथ बड़े कृपालु हैं, वह कृपा करके हमारी जड़मती का उद्धार कर देंगे, जैसे उन्होंने देवी अहल्या का उद्धार किया। ये भगवान की कृपा हुई, देवी अहल्या का उद्धार हुआ। ऋषि गौतम वैसे लेकर के गए, गौतम सिधार्यो गृह गौनो सो लिवाए के। जैसे पहली बार गौने की दुल्हन जाती हो, जैसे पहली बार मुकलावे की दुल्हन जाती है, उतनी प्रसन्नता से दुल्हन को लेकर के गए। क्यों? का पहले ब्रह्मा की बेटी थी, ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। और महाराज देखिए, बुद्धिवाद और बुद्धि योग में बड़ा अंतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में ददामि बुद्धि योगम तु, अर्जुन को बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग का क्या मतलब है?
कहा जो बुद्धि ईश्वर से जोड़ दे वह बुद्धि योग है, और जो बुद्धि कुतर्क करके ईश्वर से दूर हो जाए वह बुद्धिवाद है। आज बुद्धिवाद है, बुद्धि योग नहीं है। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं भागवत में, कन्हैया मैं अपनी बुद्धि ही आपको सौंपता हूं। इति मति रूप कल्पति वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। मैं अपनी तृष्णा रहित, जिसकी तृष्णा विगत हो गई हो, ऐसी मति को आपको सौंप रहा हूं। क्योंकि हमने सुना है कि कोई आपको बुद्धि दे तो आप उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ऐसी बुद्धि जो भगवान से जोड़ दे।